वेलकम टू ओवरराइट एजुकेशन। ये हम लोग का एक्सरसाइज 1B आज स्टार्ट होगा। 1B में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चंस में क्या है, सब रैशनल नंबर दिए हुए हैं। इस सारे रैशनल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन क्या होता है, एक लाइन बना हुआ होता है और उस लाइन के सेंटर में होता है जीरो, राइट हैंड साइड में होता है पॉजिटिव नंबर लाइक 1 2 3 4 और लेफ्ट हैंड साइड में होता है नेगेटिव लाइक -1 -2 -3 और -4, राइट। सो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि 1/3 को 2/7 को इसको इन सबको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3, ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन। तो सबसे पहले देखना है कि क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब कि हम लोग को जीरो के राइट हैंड साइड में बनाना है। ये क्या हो गया, जीरो के राइट हैंड साइड में होता है पॉजिटिव नंबर लाइक 1 2 3, ठीक है। नेगेटिव ऐसे नंबर में हम लोग शो कर सकते हैं नंबर लाइन में, लेकिन हम लोग को जो ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है राइट हैंड साइड, बिकॉज वो पॉजिटिव साइड होता है और ये नंबर पॉजिटिव है। अब क्या है 1/3, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 1/3 जो है वो किन दो नंबर्स के बीच में बनेगा। अब उसके लिए क्या करना है, पहले देखिए ये क्या नंबर डिविजिबल है 1/3 नहीं है, आंसर क्या है डेसिमल में आएगा। लेकिन अगर इस 1/3 को डिवाइड करें क्या आएगा आंसर 0.33 आएगा ना। तो 0.33 इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये नंबर जो है 0 और 1 के बीच में, 0.33 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में ड्रॉ होगा। चलो इतना आप जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि इन 0 और 1 के बीच में तो ये जान गए, लेकिन 0 और 1 के बीच में कहां पे। अब इसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 3, मतलब हम लोग क्या करना है 0 और 1 के बीच का 3 भाग करना है, फर्स्ट सेकेंड और ये हो गया थर्ड। 3 पार्ट में बांट दिए 0 और 1 को, ये 1 2 और ये जहां पे 1 लिखा है वो हो गया थर्ड पार्ट। अब चलो देखते हैं कैसे हो गया। अब यहाँ जो लिखा है 1/3 मतलब हो गया ये पहला वाला पॉइंट, ये हो गया। इसको रिप्रेजेंट कर लो सपोज R से, ठीक है। तो ये R क्या हो गया 1/3, यहाँ पे लिख सकते हैं R = 1/3। अब चलो देखते हैं, इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इसको बोल रहे हैं हम R को कि ये 1/3 है, ठीक है। अब सेकेंड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा वो 2/3, थर्ड वाला क्या हो जाएगा ये 3/3। 3/3 क्या होता है इक्वल टू 1, 3 को 3 से डिवाइड करके कितना आंसर आएगा 1, वही यहाँ पे 1 है, समझे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। सेकेंड है 2/7, 2/7। ये भी नंबर पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव साइड में होगा 1 2 के, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं क्योंकि हम लोग को 7 भाग करना है। 1 2 3 -1 -2 -3। अब 2/7 क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि डिविजिबल तो है नहीं। इसका जो आंसर आएगा वो भी पॉइंट में आएगा, वो क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा। अब 0 और 1 के बीच में कितना भाग कर रहा है, डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर मेरा कितना है 7, मतलब इसका 0 और 1 के बीच में 7 भाग करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये 1, ठीक है। अब क्या करना है 2/7, मतलब सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये। तो सेकंड पॉइंट में कर दो यहाँ पे R = 2/7, ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट हमारा। टेक्स्ट करते हैं थर्ड 1 3, 1 3/4, ठीक है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, ये भी नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में बनाएंगे,
इसमें 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 सॉरी। अब ये क्या है 1 3/4, इसका मतलब ये तो जान रहे हैं कि ये 1 से बड़ा है। 1 3/4 मतलब 1 से बड़ा है, लेकिन ये 2 से छोटा है। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, 1 3/4, ये जो 1 है और उसके बाद 3/4, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से ये बड़ा है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो क्या हो गया 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 और 2 के बीच में कितना भाग करेंगे, ये डिनोमिनेटर कितना मेरा 4, तो ये 1 और 2 के बीच का 4 भाग होगा, ये 1 2 3 और ये 4 जो है वो हो गया 2 itself। ठीक है, अब 3/4 1 2 3, ये जो है ये हो गया 3/4, ये बन गया मेरा, लिख सकते हैं यहाँ पे r एंड यहाँ पे लिख दो r इक्वल्स टू 1 3/4। चलो नेक्स्ट करता है। फोर्थ क्वेश्चन है 2 2/5, ये भी पॉजिटिव है, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अब क्या करना है 2 2/5, भाई 2 है यहाँ पे, उसके बाद 2/5 है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 2 और 3 के बीच में रहेगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में रहेगा, भाग कितना है 5, मतलब डिनोमिनेटर 5 है, तो हम कितना भाग करेंगे, सब 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया 6 तक। यहाँ पे क्या है 2/5, मतलब ये 1 और ये सेकेंड वाला हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर दो r से, और लिख दो यहाँ पे r इक्वल्स टू 2 2/5, 2 2/5। नेक्स्ट करता है फिफ्थ क्वेश्चन है 3 1/2, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब भाई ये 3 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, मतलब 3 और 4, यस यहाँ पे हम 4 भी बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 4 के बीच में रहेगा। अब कितना भाग करना है 2 मतलब अभी बस एक लाइन देता बीच में, ये क्या हो गया एक भाग और दूसरा भाग ये 4 itself, तो क्या हो जाएगा 3 1/2। फर्स्ट पॉइंट में ही देखिए r लिख दो यहाँ पे, r इक्वल्स टू 3 1/2 रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट बनाता है सिक्स्थ क्वेश्चन है 5 5/7, 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4। 5 5/7, ये क्या है 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा 5 और 6 के बीच में रहेगा, ये 5 और 6 के बीच में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और कितना भाग करना है 7 है, डिनोमिनेटर कितना है 7 है, तो इसको क्या करेंगे 5 और 6 के 7 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितना है 5/7, मतलब 1 2 3 4 5, ये मेरा हो गया 5 5/7, और ये मेरा ये r यार बता दो 5 5/7, तो ये प्रेजेंट। अब देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है 4 2/3,
0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 4 2/3 मतलब ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा 4 और 5 के बीच में ये रहेगा। 2/3 कितना डिनोमिनेटर है, d है मेरा 3, मतलब 4 और 5 के बीच को हम लोग को 3 भाग में बांटना है। 4 और 5 के बीच में 3, 1 2 ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो मेरा 2/3 है 1 2, ये हो गया मेरा रिप्रेजेंट r इक्वल्स टू 4 2/3 4 2 डिवाइड बाय 3। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 8, बस सिंपली कुछ डिवाइड नहीं करना है, तो डायरेक्ट बस 8 से रिप्रेजेंट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 क्या है 8, बस जाओ 8 पे जाकर के रिप्रेजेंट करो, दिस इज r एंड r इक्वल्स टू 8। बस ओके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।